So yesterday we had seen the cyclic structure of glucose, and mutarotation part was left. So we will complete that mutarotation part once, and after that we will see the cyclic structure of fructose and how glycosidic linkages are formed between various monosaccharides to form disaccharides and polysaccharides. So if someone asks you what is mutarotation, explain in detail. So mutarotation is change in the optical rotation of molecules due to equilibrium between two optically active alpha and beta anomers. So anomers, we already know what is it. Anomers, we know what are these. Anomers are isomers which has difference in the orientation of functional groups at carbon atom number C1. Now what happens if you take glucose containing equimolar mixture of alpha and beta anomers, and you convert this into saturated solution, then if you recrystallize it, then at 303 Kelvin you will get alpha glucose and at 371 Kelvin beta form of glucose.
Alpha form of glucose has a melting point. Its melting point is equal to 419 Kelvin, and its melting point is 423 Kelvin, है ना। देखो 19-20 का फर्क, ऐसा नहीं लग रहा है 19-20 का फर्क। धारा 420, चोरो वाला रूल याद रहेगा, ठीक है। सो अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज वी ऑलरेडी नो व्हाट दे आर। अगर हमें ड्रॉ भी करना हो तो जितनी बार ड्रॉ करेंगे उतना प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ पे तिरंगा झंडे की तरह CH2OH लिखना है और यहाँ पे OH लिखना है, तो ये हो जाएगा अल्फा। यहाँ पे H है तो यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, इसका उल्टा यहाँ पे OH, और OH। ये अल्फा फॉर्म है। इसको हमने कल क्या नेम किया था, अल्फा डेक्स्ट्रो पायरानोज। ये है अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूको पायरानोज। उसी प्रकार से बीटा फॉर्म ड्रॉ करना हो तो कार्बन एटम नंबर 1 कौन सा है, ये है कार्बन एटम नंबर 1। तो बस कार्बन एटम नंबर 1 का चेंज कर देंगे, बाकी का वैसा रहेगा। ये OH इधर और ये H, और झंडा ऊंचा रहे हमारा हमेशा, CH2OH, है ना, ये फ्लैग की तरह ऊपर HOH OH OH। इसको कैसे नेमिंग कर रहे थे हम, इसे नेमिंग कर रहे थे इस प्रकार से, बीटा डेक्स्ट्रो ग्लूको पायरानोज। ये पायरानोज क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि पायरानोज जो है ये वाला स्केलेटन को पायरान कहते हैं हम। 6 मेंबर्ड रिंग containing one oxygen is pyran skeleton. It is called as pyran skeleton. तो जब भी हम ग्लूकोज को रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो रिक्रिस्टलाइज करने के लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो बनाना ही पड़ेगा, और जब रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो हमारे पास दो अलग अलग एनोमर्स सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और इन दोनों का ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग अलग है। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है 150 प्लस 150.7 डिग्री। प्लस का मतलब राइट हैंड साइड में और माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। तो बीटा का है
बीटा का है +52.80 डिग्री टुवर्ड्स राइट साइड, प्लस का मतलब राइट साइड। लेकिन जब दोनों इक्विमोलर मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं, जब दोनों इक्विमोलर मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है +80.20 डिग्री। ठीक है, रोटेशन। ये क्या है? ऑप्टिकल रोटेशन है। इसको सैचुरेट करके रिक्रिस्टलाइज करने के बाद जो डेक्स्ट्रो कंपाउंड था, ये सब डेक्स्ट्रो ही है, इसलिए इसे इन्वर्ट शुगर नहीं कहते हैं। इट इज नॉट ए इन्वर्ट शुगर बिकॉज आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन or hydrolysis it does not form levorotatory compound. Okay, so it is not invert sugar. It is not invert sugar because ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी पहले भी था और बाद में भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी रहता है। दिस वाज डेक्स्ट्रोरोटेटरी after the recrystallization, also it is dextrorotatory, and after the recrystallization this is also dextrorotatory. So since it is dextrorotatory all throughout, that is why it is not called as invert sugar. Okay, so it was about muta rotation. अभी एनोमर चेंज कैसे होता है ये तो हमने देखा था। सबसे पहले ग्लूकोज क्या होता है? ओपन चेन स्ट्रक्चर में चेंज होता है और फिर रिसाइकिल करता है, वो रिसाइक्लाइजेशन होता है। इसके कारण एक बार अल्फा बनता है, एक बार बीटा बनता है। ठीक है, next topic is structure of fructose. Explain the open chain structure of fructose and its two cyclic anomeric forms. तो सब कुछ वैसा ही, इसमें भी 6 कार्बन होंगे, लेकिन पहले वाले में अल्डिहाइड नहीं होगा, OH होगा। ये थर्ड कार्बन का OH इस तरफ, H इस तरफ। ठीक उसी प्रकार से जैसे अल्डिहाइड में कंडेंसेशन हो रहा था, वैसे यहां पे भी होगा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के इस कार्बोनिल पर और ये H इस पर। लेकिन ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो इसमें जो अटैक होगा ऑक्सीजन का अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन हो सकता है। ये प्लेनर है।
sp2 hybridized, so that is why it can form two cyclic forms. वेरी क्लियरली यहाँ पे जो रिंग बनेगा वो रिंग बनेगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स को इन्वॉल्व करके, जिसमें रिंग में कितने होंगे, रिंग में होंगे कार्बन एटम नंबर 2, रिंग में होंगे कार्बन एटम नंबर 2, 3, 4, 5, तो ये 4 कार्बन होंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और ये एक ऑक्सीजन, ये मिला के एक पेंटागोनल रिंग बनाएगा। तो एक पेंटागोनल रिंग बनाते हैं, एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्यूरान स्केलेटन। स्केलेटन क्या है, फ्यूरान ही तो है ये। तो इसी के एनालॉजी पे हम फ्रुक्टोज की नेमिंग करते हैं। अब कार्बन एटम नंबर 1 लेंगे, एक CH2OH यहाँ पे, ये वाला, और ये कार्बन एटम नंबर 1 था, ये कार्बन एटम नंबर 2 था, कार्बन एटम नंबर 2 पे ये OH और H बन रहा था, सो इट विल बिकम OH. So this was carbon atom number 1, 2, then oxygen, then from here OH, this will be OH, this is 3, this is 4, और ये फिफ्थ कार्बन एटम, फिफ्थ कार्बन एटम पे क्या जुड़ा हुआ है, फिफ्थ कार्बन एटम पे CH2OH और H जुड़ा हुआ है। इसे हम लिखेंगे इस प्रकार से, CH2OH और H। इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे अल्फा डेक्स्ट्रो फ्रुक्टो फ्यूरानोज। तो ये क्या था, फ्रुक्टोज था। इसका बीटा बनाना बहुत आसान होगा, अगर हमें अल्फा याद हो तो बीटा हम इजीली बना लेंगे। तो बीटा बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो कार्बन एटम नंबर 1 है इसका ओरिएंटेशन अपवर्ड कर देंगे, तो ये चला जाएगा ऊपर, ये OH नीचे, बाकी सब वैसे का वैसा ही, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं। OH H H OH
CH2OH। ठीक है, तो बीटा में बीटा डेक्स्ट्रो, ये डेक्स्ट्रो कहाँ से आया? डेक्स्ट्रो आया ये ग्लिसरल्डिहाइड वाला इससे, है ना। ये ग्लिसरल्डिहाइड का जो ये वाला पार्ट था ना, इतना पार्ट कहाँ से आया था? ग्लिसरल्डिहाइड से आया था। तो इसके कारण हम इसको डी नेम करते हैं, डी। ठीक है, बीटा डेक्स्ट्रो फ्रुक्टो फ्यूरानोज। अभी किसी किसी बुक में यहाँ पे प्लस या माइनस लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, कहीं प्लस लिखा रहेगा, कहीं माइनस लिखा रहेगा। ठीक है, ये हम नहीं कह सकते कि ये प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि प्लस और माइनस हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। लेकिन ये जो डी है, इस डी को हम लिख सकते हैं क्योंकि ये ग्लिसरल्डिहाइड के राइट हैंडेड साइड OH के आधार पे हम इसको डी लिख रहे हैं। So this is theoretical approach. Writing D here is a theoretical approach. This we can determine, but whether it will be plus or minus, it is experimental. ठीक है, तो it is found in sucrose, cane sugar. No, commonly used sugar. तो याद रखेंगे जो कॉमन सुगर है उसमें दोनों में हमारा तिरंगा झंडा ऊपर है। ठीक है, याद रहेगा। झंडा ऊंचा रहे हमारा केन सुगर के फ्रुक्टोज में। ठीक है, तो इसका झंडा ऊंचा रहेगा तो अल्फा का उल्टा रहेगा, याद रहेगा ये, है ना। ठीक है, इसलिए so this was about cyclic structure of fructose. Now, what is glycosidic linkage? In disaccharides, oligosaccharides,
and polysaccharides. In disaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides, the monosaccharides are linked or bonded by a carbon oxygen carbon bond. This is called as glycosidic linkage. Or glycosidic bond. Example: if I draw sucrose, what is sucrose? It is a disaccharide. What is it made up of? It is made up of alpha glucose, in short we write alpha glucose, and beta fructose. So it forms like this. अल्फा ग्लूकोज में क्या करते हैं? झंडा ऊंचा, ठीक है, नीचे झंडे का पोल, ये ठीक इसका उल्टा नहीं, ये बेस, ये OH और ये H, ये OH प्लस एक फ्रुक्टोज होता है, इस फ्रुक्टोज में ये CH2OH और ये H और ये H यहाँ पे और ये CH2OH, ठीक है। तो मैंने क्या बना दिया? मैंने बना दिया बीटा, HOH। ये है बीटा डेक्स्ट्रो फ्रुक्टो फ्यूरानोज, और ये है अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूको पायरानोज। इसमें क्या होता है कि इसका OH और इसका H कंडेंस कर जाता है और यहां से -H2 निकल जाता है, -H2O, निकल जाता है और ये बनता है यहाँ से H, यहाँ से O, ये
बीटा यहाँ पे एक ओ रहेगा, तो ये ओ यहाँ का, और फिर ये CH2OH, ये H, CH2OH, OH, H और HOH, CH2OH, H, OH, 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 H and H. This is called as glycosidic linkage. This part, it is the glycosidic linkage. अब होता यह है कि जब भी हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वापस टूटेगा किसमें? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ये जो ग्लूकोज है ये पॉजिटिव होता है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटिंग होता है, और ये जो फ्रुक्टोज है ये लेवो रोटेटिंग होता है, रोटेटिंग होता है। तो इसका जो डेक्स्ट्रो प्रॉपर्टी है ये है 52 डिग्री, 52.5 डिग्री टुवर्ड्स राइट साइड रोटेट करता है, लेकिन ये 92.4 डिग्री टुवर्ड्स लेफ्ट साइड रोटेट करता है। तो चूंकि डेक्स्ट्रो प्लस इज लेस देन माइनस, द डेक्स्ट्रो रोटेशन इज लेस देन लेवो रोटेशन, एज ए रिजल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद ये लेवो रोटेटरी सॉल्यूशन देता है। ये जो सॉल्यूशन है ये लेवो रोटेटरी सॉल्यूशन होगा, इसलिए इट इज कॉल्ड एज एन इन्वर्ट सुगर। ओके, हेंस इट इज कॉल्ड एज एन इन्वर्ट सुगर। Why sucrose is also called as invert sugar? Answer: sucrose on hydrolysis gives plus or alpha dextro plus glucose and beta dextro minus fructose. The specific rotation or optical rotation value, optical rotation of alpha dextro glucose is plus 52.5 degree towards right, which is less than
optical rotation of beta dextro minus fructose, that is equal to minus 92.4 degree left. So after hydrolysis, the solution becomes levorotatory. Therefore, it is called as invert sugar. So similarly, we will draw the glycosidic linkage for maltose and lactose and other molecules tomorrow. Okay, that will be the rest of our topic for tomorrow. Thank you.